नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो हमारा रहेगा एमएसपी का। एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस दोस्तों, ठीक है। लेकिन यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य। इसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे और इसके बारे में केवल और केवल 4 या 5 मिनट की ये वीडियो बनेगी और इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से बताऊंगा कि एमएसपी वास्तव में होता क्या है। इसी एमएसपी के कारण ही आपको अगली वीडियो में मैं जो है कृषि बिलों के बारे में बताऊंगा। तो कृषि बिल आपको तभी समझ में आएंगे जब ये एमएसपी आपको समझ में आएगा दोस्तों। तो इसकी छोटी से छोटी जो डेफिनेशन है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और आप लोग को पता ही है कि अभी ये जो नया जो कृषि बिल आया है, इस नए कृषि बिल का हर तरफ यानी कि चारों तरफ जो है इसका विरोध हो रहा है। हरियाणा के किसान, पंजाब के किसान इसका विरोध कर रहे हैं और इसमें एमएसपी का क्या जिक्र है, उस एमएसपी का क्या वर्णन है, उसके बारे में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसने सब्सक्राइब करना है और जल्दी से वीडियो को शेयर कर देना ताकि जो है और बच्चों को भी इसका लाभ पहुँच सके दोस्तों। तो ज़्यादा बातें न करते हुए मैं आपको सीधे टॉपिक पे लेके चलता हूँ। तो वास्तव में एमएसपी के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। एमएसपी मैंने आपको पहले ही बता दिया दोस्तों। एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस दोस्तों, ठीक है। मिनिमम का मतलब होता है न्यूनतम, इसका मतलब सपोर्ट का मतलब होता है दोस्तों न्यूनतम, सपोर्ट का मतलब यहाँ पे समर्थन दोस्तों, ठीक है। और पी का मतलब प्राइस यानी कि मूल्य, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य दोस्तों, ठीक है। तो इसके बारे में सबसे पहले हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि क्या होता है एमएसपी। तो एमएसपी क्या होता है दोस्तों, तो इसके बारे में मैं आपको बिल्कुल छोटी से छोटी डेफिनेशन यहाँ पे देके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए दोस्तों, एमएसपी वह न्यूनतम कीमत है जिस पर सरकारी एजेंसियाँ किसानों से उनकी उपज खरीदती हैं। सरकारी एजेंसियाँ किसानों से उसकी उपज खरीदती हैं। दूसरी लाइन में क्या बताया यहाँ पे, फसल की बुआई के समय या उससे पहले एमएसपी तय करती है सरकार, ठीक है। एमएसपी को कौन तय करता है, तो सरकार तय करती है। कब? जब कोई भी फसल की बुआई होती है ना, बुआई होती है यानी कि जब फसल की बुआई होती है उसी समय एमएसपी दोस्तों क्या होता है, तय होता है दोस्तों, ठीक है। एमएसपी उस समय क्या होता है, तय होता है दोस्तों। अब बिल्कुल ध्यान से समझो दोस्तों, इसमें यह बताया गया है कि जब कोई भी फसल की बुआई होती है उस समय सरकार पहले ही यह बता देती है कि आप लोगों को कितना समर्थन मूल्य दिया जाएगा। इसके तहत बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से समझो इसको इसके तहत क्या कहा गया है। इसके तहत ये कहा गया है कि जैसे ही फसल की बुआई होती है उस समय किसान को पहले ही बता दिया जाता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो मैं आपको बिल्कुल ध्यान से समझाता हूँ, बिल्कुल ध्यान देना दोस्तों। जैसे अभी धान की खरीद चल रही है, तो धान की खरीद से पहले ही जब धान की बुआई हुई थी तो बुआई के समय यहाँ पे 1900 रुपये बोला था कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर लेके चल रहे हैं दोस्तों कि आप लोगों का जो धान है वो सरकार 1900 रुपये से कम नहीं खरीदेगी, ठीक है। 1900 रुपये उसने पहले ही एमएसपी निर्धारित कर दिया था कि 1900 रुपये से कम आपका धान जो है वो सरकार बिल्कुल नहीं खरीदेगी। तो सरकार, अब मान लो एक कंडीशन ऐसी हो जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा धान उत्पन्न हो जाए, ठीक है, देश में ज़्यादा धान उत्पन्न हो जाए तो सिंपली बात है मार्केट वैल्यू क्या होगी, डाउन हो जाएगी। मार्केट वैल्यू डाउन होगी तो धान जो है उसकी वैल्यू भी डाउन होगी। लेकिन इस कंडीशन में अगर एमएसपी है तो अगर वह फसल एमएसपी के अंतर्गत आती है तो हमेशा अब मान लो धान की अगर पैदावार ज़्यादा होती है तो सरकार हमेशा और हमेशा, अब इसका एमएसपी अगर उसने 1900 लगाया है तो वह 1900 के भाव से ही प्रत्येक किसान से वह फसल खरीदेगी दोस्तों, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। तो यहाँ पे बताया गया कि एमएसपी वह न्यूनतम कीमत है जिस पर सरकारी एजेंसियाँ किसानों की उपज खरीदती हैं, ठीक है। फसल की बुआई के समय या उससे पहले एमएसपी तय निर्धारित होता है। ध्यान रखना, बुआई के समय निर्धारित हो जाता है। एमएसपी से कम कीमत तय एमएसपी से कम कीमत पर नहीं हो सकती फसल की खरीद, जबकि इससे अधिक मूल्य पर खरीदे जा सकते हैं कृषि उत्पाद। इससे अधिक खरीदी जा सकती है, कम पे बिल्कुल नहीं खरीदी जा सकती दोस्तों, ठीक है। उसके बाद अत्यधिक, हाँ यहाँ पे यही बताएगा जो मैंने आपको बताया कि अत्यधिक फसल उत्पादन होने की स्थिति में बाजार मूल्य एमएसपी में कमी हो जाने के बावजूद एमएसपी पर ही अनाज की खरीदारी होती है, ठीक है। हमेशा और हमेशा जो सरकारी एजेंसियाँ हैं वो एमएसपी पर ही खरीदारी करती हैं दोस्तों। उसके बाद आगे जो यहाँ पे बताया गया है
यहाँ पे बताया गया है कि गन्ने के बारे में, ये थोड़ा ध्यान रखना गन्ने के बारे में। गन्ने के लिए एमएसपी की जगह एफआरपी यानी कि उचित एवं लाभकारी मूल्य तय करती है सरकार। हमेशा ध्यान रखना, गन्ना जो है वो एमएसपी के अंतर्गत नहीं आता, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अंतर्गत नहीं आता। ये हमेशा और हमेशा किस में आता है? एफआरपी यानी कि उचित एवं लाभकारी मूल्य के अंतर्गत आता है दोस्तों, ठीक है। जो उस समय जो बाजार भाव होता है, बाजार भाव, और उस समय जो जितना जो गन्ना उत्पन्न हुआ है उसको दे करके उसी समय सरकार को जितना उचित व लाभकारी मूल्य लगता है, तो उसी के अंतर्गत जो है गन्ना खरीदा जाता है दोस्तों। उसके बाद ध्यान रखना, ये भी 2-3 पॉइंट और याद रखना। फसल तैयार होने के बाद तय किया जाता है खरीद मूल्य। खरीद मूल्य कब तय होता है? जब फसल तैयार हो जाती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्रोक्योरमेंट प्राइस दोस्तों, ठीक है। सामान्यतः बाजार मूल्य से कम तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से ज़्यादा होता है खरीद मूल्य, ठीक है। आई होप आपको एमएसपी समझ में आया होगा। एमएसपी के बाद इसके मकसद के बारे में हम बात कर लेते हैं, इसके उद्देश्य। तो कृषि में निवेश को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना सरकार का मकसद है दोस्तों, ठीक है। कृषि क्षेत्र के अधिक परिवर्तनशील होने के कारण किसानों को घाटे से बचाने के लिए भी तय किया जाता है एमएसपी, यानी किसानों को घाटा न हो, ठीक है। उत्पादन व किसानों की आय को बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। उत्पादन व किसानों की आय बढ़ाने इसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों। उसके बाद इससे संबंधित कुछ तथ्य है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हमेशा ध्यान रखना, एमएसपी की घोषणा जो है यह आर्थिक मामलों में कैबिनेट कमेटी करती है एमएसपी की घोषणा, और देश के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। देश के प्रधानमंत्री क्या होते हैं? इसके अध्यक्ष होते हैं। और कृषि एवं लागत मूल्य आयोग, कृषि एवं लागत मूल्य आयोग कृषि उत्पादनों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर देता है सलाह, और 1965 में हुई थी इसकी स्थापना। तो 1965 में जो है एमएसपी की शुरुआत हुई थी दोस्तों। एमएसपी की शुरुआत 1965 में हुई थी। इसका एक वाक्य मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ, और 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ। तो इन दो, चीन के साथ और पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुए, इसमें जो है उस समय भारत की कंडीशन अच्छी नहीं थी, और एक प्रकार से हम ये बोल सकते हैं कि अधिकतर जो जनता, जो भारत की जनता थी, उसको एक प्रकार से 2 टाइम की रोटी भी नहीं मिल पाती थी, ऐसी स्थिति हो गई थी। तो देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे, और लाल बहादुर शास्त्री जी ने उसी समय जो है एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान का नारा, और इसके तहत जो है किसानों ने ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार की थी, और किसी भी व्यक्ति को जो है देश में भूखा नहीं मरने दिया था, ठीक है। तो इस कंडीशन में इस कंडीशन में जो है लाल बहादुर शास्त्री जी ने क्या किया था? 1965 में एमएसपी को लागू किया था दोस्तों, ठीक है। अभी वर्तमान के बारे में बात करें तो 25 फसलों में न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है सरकार देती है। आई होप आपको यह टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। अगली वीडियो में जो है मैं आपको कृषि बिलों के बारे में बताऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।